हम भगवत गीता चैप्टर 16 द डिवाइन एंड द डेमोनिक नेचर्स के श्लोक 1 to 3 का जो एक्सप्लेनेशन कंटिन्यू कर रहे थे उसी को हम फिनिश करने वाले हैं। राधे राधे। तो सबसे पहले हम स्वाध्याय मतलब वैदिक स्टडी के बारे में पढ़ेंगे। सो स्वाध्याय वैदिक स्टडी इज मेंट फॉर ब्रह्मचर्य और स्टूडेंट लाइफ। ब्रह्मचर्यीज शुड हैव नो कनेक्शन विथ विमेन। They should live a life of celibacy and engage the mind in the study of Vedic literature for cultivation of spiritual knowledge. This is called Swadhyaya. So Swadhyaya का मतलब होता है कि जो लोग हैं वो ब्रह्मचरी लाइफ जो लीड करते हैं उनको शादी नहीं करनी है एंड उनको एक लाइफ ऑफ सेलिबसी भगवान के भक्ति में लाइफ को स्पेंड करना है सिर्फ। नेक्स्ट इज तपस और ऑस्टेरिटी स्पेशली मेंट फॉर द रिटायर्ड लाइफ। जो पूरा जिंदगी चाहे वो गारहस्थ जीवन में रहे हो, लाइवलीहुड में रहे हो, आफ्टर दैट दे हैव रिटायर्ड द लाइफ, वन शुड नॉट रिमेन अ हाउस होल्डर थ्रू आउट द होल लाइफ। पूरी जिंदगी ही हाउस होल्डर नहीं रहना चाहिए। वन शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट देयर आर 4 डिविजन्स ऑफ लाइफ: ब्रह्मचर्य, गारहस्थ, वनस्पता एंड संन्यास। जैसे मैंने किसी के कुंडली में देखा था, क्योंकि मैं कुंडली तो देखती ही हूँ, तो उनका जो था कि पास्ट लाइफ में उनका मार्स का वो हो गया था, मतलब मार्स की पोजीशन ऐसी है कि उनकी अकाल मृत्यु हुई थी और उनका इस जन्म में कर्म बाकी रह गया था। वो दिख रहा है कि लोगों के प्रति कर्म रह गया था, भगवान के प्रति भक्ति बाकी रह गई थी और उन्होंने लास्ट पार्ट में जो ये है ना कि अपने हाउस होल्ड लाइफ को ख़त्म करने के बाद में उनको संन्यास लेना चाहिए, या लास्ट वाला पार्ट जो रखते हैं लोग जनरली स्पिरिचुअलिटी के लिए रखते हैं। इसीलिए अभी कॉन्सेप्ट आया है कि आप लास्ट वाला टाइम जो है वो स्पिरिचुअलिटी के लिए मत रखो। हो सकता है आपकी अर्ली डेथ हो जाए या कुछ हो जाए, तो आप पहले से ही बचपन से ही स्पिरिचुअलिटी करो ताकि भगवान की भक्ति साथ बाय साथ चलती रहती जाए। सो उनका जो कुंडली में था कि उनकी अकाल मृत्यु हो गई थी और लास्ट वाला पार्ट जो मतलब 30-40 तक उनका हो गया था मृत्यु। तो इसीलिए कुंडली में पास्ट लाइफ के बारे में पता चलता है। 5th हाउस होता है पास्ट लाइफ का, तो वहाँ पे जब सैटर्न बैठा रहता है तो बहुत सारा कर्मा बाकी था। आपका लाइफ का एक अच्छा खासा कर्म बाकी रह गया था और मार्स की पोजीशन अगर 6th हाउस में दृष्टि डाल रही हो या 6th हाउस में बैठा हुआ हो तो एक चांस रहता है कि आपकी अकाल मृत्यु हुई थी। जैसे कि सोल्जर्स या फिर जो फाइटर्स होते हैं तो उनकी क्या होती है कि अचानक से डेथ हो सकती है 30-40 एज ग्रुप में। तो उनकी जो थी एक अच्छी खासी जो कर्म है किसी एक पर्टिकुलर लाइफ में, ज़रूरी नहीं कि हमेशा ही पिछला वाला ही होगा, कोई एक पर्टिकुलर लाइफ में उनकी कर्म बाकी रह गई थी। ठीक है, तो उसके वजह से उनकी जो है इस लाइफ में ना मैरिज ही उनकी लेट है, 35 तक उनका मैरिज है और उतने टाइम तक ना उनके लाइफ में स्पिरिचुअलिटी करने का ही चांसेस, मतलब ऐसे ग्रह मंडली बैठा हुआ है और वो इंसान मैंने नोटिस किया कि वो बचपन से ही स्पिरिचुअलिटी कर रहे हैं और उनको खुद भी मतलब वो जब कुंडली नहीं दिखाए थे उन्होंने बोला कि मेरी बचपन से ही ऐसी थॉट थी कि मैं 30 के पहले शादी नहीं करूँगा और मुझे स्पिरिचुअलिटी ही करना है। और उनकी कुंडली में भी देखा गया कि वो 33-35 से पहले उनको शादी नहीं करना चाहिए, करेंगे तो वो शादी टूट जाएगी और इनफैक्ट उनको शादी के रिश्ते भी नहीं मिले, रिलेशनशिप्स भी उनकी नहीं चली, 1-2 महीने के बाद ही टकरार हो गई, मतलब कुछ स्ट्रॉन्ग बना ही नहीं उनका। सो इट्स ऑल कर्म कि उनका जो पिछला कर्म बाकी था, उनका जो स्पिरिचुअलिटी करना बाकी था या लोगों को सर्व करना बाकी था। हो सकता है जो पेरेंट्स उनको इस जन्म में मिले, जिनको वो सर्व कर रहे हैं, चीज़ें दे रहे हैं, वो उनके बच्चे हो सकते हैं पिछले लाइफ के, जिनको वो टेक केयर नहीं कर पाए थे, या उनकी कोई फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं जिनको वो टेक केयर नहीं कर पाए थे। सो बिकॉज ऑफ दैट अकाल मृत्यु अ लॉट ऑफ नॉर्मल कर्मा वाज लेफ्ट एंड वो कर्म को पहले कंप्लीट करने के बाद में वो इस जन्म में आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसे होता है। इसीलिए जो लास्ट वाला लाइफ हम संन्यास के लिए रख देते हैं या फिर ऐसे स्पिरिचुअलिटी के लिए रख देते हैं, जो चीज़ें हम करते हैं हमें पहले से ही करते रहना चाहिए, अपने कर्म को शुरू से ही बैलेंस करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बाद में जाके कुछ करेंगे, क्योंकि बाद रहेगा नहीं रहेगा नहीं पता, तो नेक्स्ट लाइफ में ना स्टार्टिंग ही वैसे होगी। और जब स्टार्टिंग वाला जो दशा होता है वो कभी कभी जब मंगल होता है उसके चांसेस बहुत स्ट्रांग रहती है कि अकाल मृत्यु था और वो आपका हमेशा देखना दशा बैलेंस होता है। जिन लोगों का ना आधा अधूरा होता है कि अकाल मृत्यु हो गई थी या जिस दशा में, दशा बैलेंस क्या होता है, जिस दशा में आपकी मृत्यु हुई थी वही दशा का जितना पार्ट बाकी था उस दशा से ही आपका स्टार्ट होता है। तो आपको पता लगता है कि इस दशा में मेरी मृत्यु हुई थी। फॉर एग्जाम्पल किसी का मंगल के दशा में जन्म हुआ है तो मंगल का दशा जो है या जो नक्षत्र है, जिसका नक्षत्र, तो उसका नक्षत्र भी मंगल का ही होगा। तो जिस नक्षत्र में उनका है उसी नक्षत्र में जन्म लेंगे। और दशा बैलेंस में अगर मान लो मंगल का 7 ईयर्स का दशा होता है और उनके केस में 1.5 साल है 2 साल है, तो
उतना ही टाइम उनका पिछले वाले जो लाइफ थी वहाँ पे मंगल का उतना ही दशा का टाइम बचा हुआ था, ये माना जाता है। कभी कभार थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, बट व्हाट इज द फर्स्ट इनकम्प्लीट दशा दैट यू हैव, इट्स बिलीव दैट इन द लास्ट ह्यूमन बर्थ यू हैड दैट दशा। सो इट कैन बी द लास्ट ह्यूमन बर्थ और इट कैन बी सम अदर बर्थ, बट जनरली ह्यूमन बर्थ ही हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। सो जो फर्स्ट दशा होती है जन्म के बाद में, तो उसी में ही होता है। सो दिस इज़ द केस बिकॉज जिनका मैं बोल रही हूँ कुंडली, उनका रिसेंटली मैंने देखा कुंडली, तो वही मैंने देखा कि उनका जन्म भी मंगल के दशा में हुआ था। उनका मंगल का पोजीशन से भी पता चलता है, वो मांगलिक नहीं है बट उनका डेट ऑफ बर्थ में मंगल की एनर्जीज आती है। उनका अधिपति ग्रह भी मंगल होता है। सो इट्स लॉट ऑफ कि वो शायद सोल्जर थे, और मतलब इसी वजह से उनका सोल्जर मतलब टू प्रोटेक्ट समबडी, उस वैसे ही उनका डेथ हुआ था। तो उनकी कुंडली वैसी बताती है कि वो सोल्जर थे और उसी वजह से उनका हुआ, डिफेंस में थे पॉसिबिलिटी। सो दिस इज हाउ वी फाइंड फ्रॉम द दिस थिंग। तो यहाँ पे जैसे संन्यास के बारे में बोला गया, सो आफ्टर जैसे ब्रह्मचर्य, गर्हस्थ, वनस प्रथा और संन्यास का जो था सिस्टम, उसके बाद सो आफ्टर गर्हस्थ हाउस होल्डर लाइफ वन शुड रिटायर इफ वन लिव्स फॉर 100 years ही शुड स्पीड 25 years in he should spend 25 years in student life, 25 years in householder life, 25 in retired life and 25 in renounced order of life. These are the regulations of Vedic literatures. Vedic literature में ऐसा लिखा गया था, ठीक है। A man retired from household life must practice austerities of the body, mind and tongue. This is called tapasya. अभी तपस्या सब बचपन से करता है, तो छोटे से ही स्टार्टिंग से ही मंत्र सिखा दो, जाप करना स्टार्ट कर दो, वही ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। पिछले जन्म का लक हम इस जन्म में लेके आते हैं, जिसको हम 9th हाउस बोलते हैं, उसको हम डेस्टिनी बोलते हैं। सो डेस्टिनी, व्हाट यू हैव ब्रॉट फ्रॉम द लास्ट लाइफ इज योर 9th हाउस, एंड व्हाट कर्म यू हैव डन, एंड कौन सा कर्म है, दैट इज 5th हाउस। तो डेस्टिनी फ्रॉम द पास्ट लाइफ हैज़ कम टू दिस लाइफ। तो इस जन्म का जो कर्म मतलब जो मिलेगा आपको, वो 9th हाउस से पता चलता है। पास्ट लाइफ में कौन से कर्म बाकी थे, वो आपके 5th हाउस से पता चलता है, ठीक है। एंड बहुत सारा कर्मा जब हो जाता है, तब आपके हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट, जो आपके डिग्रीज होते हैं ना, तो हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट से भी आपका क्या बोलते हैं पता लगता है। अगर सैटर्न हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट है तो बहुत कर्मा बचा हुआ था। 5th हाउस का लॉर्ड अगर सैटर्न है तो भी बहुत सारा कर्मा बचा हुआ था। 5th हाउस में सैटर्न बैठा हुआ तब भी बहुत सारा कर्मा, मतलब बहुत कुछ बाकी था, बहुत कुछ, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने कुछ गलती किया था, मैनी थिंग्स वर लेफ्ट टू बी डन। वही अकाल मृत्यु में ही हो सकता है वो चीज़ कि आपने प्रोमिसेस की थी। मान लो आपने किसी लड़की को बोला था, आप लड़के थे, लड़के को तो उनसे मैं शादी करूँगा, सब कुछ फाइनल हो गया था, मम्मी पापा को बोला था आप लोग के लिए घर बनाऊंगा, ये बहुत कुछ आपने प्रोमिसेस की थी, बट आप डिफेंस में काम करते थे और आपकी अकाल मृत्यु हो गई, तो सारी इनकम्प्लीट रह गए और आप मर गए। तो अभी वापस से वही सारी चीज़ आपको पहले पूरी करने के लिए आप जन्म लोगे, वही सारी चीज़ें पूरा करोगे आप, बिना पूरा करे आप नहीं जा पाओगे, ठीक है। बट द डेस्टिनी माइट ट्राई टू क्रिएट सम इवेंट्स कि उसी पर्टिकुलर एज में, इस जन्म में भी आपके लाइफ में कुछ कुछ चैलेंजेस आएंगे, मृत्यु तुल्य सिचुएशंस क्रिएट हो सकती है, ठीक है। सो ठीक है, और बाकी जो है सो there are the regulations of the Vedic religious discipline. A man retired from household life must practice austerities of the body, mind and tongue. That is tapasya. तो कैसे कैसे करेंगे austerities? कि एकदम चुप रहेगा, बात नहीं करना है। जो तपस्या करते हैं वो क्या करते हैं, आंखें बंद रहती है, कुछ भी एक पर्टिकुलर चीज़ को सोचते हैं, बात नहीं करते हैं। सो दैट इज़ द ऑस्ट्रिटीज दैट दे डू फॉर द विच इज़ नोन एज तपस्या। तपस्या में लोग शांत रहते हैं, कुछ बोलते नहीं है। द एंटायर वर्णश्रम धर्मा सोसाइटी इज मेंट फॉर तपस्या। विदाउट तपस्या और ऑस्ट्रिटी नो ह्यूमन बींग कैन गेट लिबरेशन। द थ्योरी, इसीलिए बचपन से ही करो, पता नहीं ना कब जाने वाले हो स्वर्ग में, ठीक है। विदाउट तपस्या और ऑस्ट्रिटी नो ह्यूमन बींग कैन गेट लिबरेशन। द थ्योरी दैट देयर इज नो नीड ऑफ ऑस्ट्रिटी इन लाइफ, दैट वन कैन गो ऑन स्पेक्यूलेटिंग एंड एवरीथिंग विल बी नाइस, इज रिकमेंडेड नीदर इन द वैदिक लिटरेचर नॉट इन भगवद गीता। अपने आप सब हो जाएगा, अपने आप। ये जो सब बोलते हैं ना, अपने आप कब होने वाला है, अपने आप वो मुझे कब कॉल करने वाला है, अपने आप भगवान कब मुझे ब्लेसिंग, अपने आप कुछ भी नहीं होता है। तभी तो माता पार्वती ने भी महादेव को प्राप्त करने के लिए भगवान होने के बावजूद इंसानी रूप में आकर के सारे भगवान वाली शक्तियों को छोड़ करके तपस्या किया था, ये समझाने के लिए हम लोगों को कि कुछ भी प्राप्त करने के लिए आपको तपस्या करने की जरूरत है। जैसे भगवान शिव के जो
बेटी है अशोक सुंदरी, उन्होंने बोला था आप तो मेरे पिताजी है, मैं तो आप लोगों के पावरफुल लोगों के बच्ची हूँ, मैं कुछ चाहूंगी तो आप लोग मुझे ऐसे ही दे दो। तो बोले नहीं, जो तपस्या करके मिलने की जो मतलब आपने परिश्रम किया किसी चीज के पीछे और उसके बाद में जो फ्रूट्स मिलने का जो खुशी होता है, दैट इज डिफरेंट। सो तुम मेरी बेटी होने के बावजूद भी तुम अपने आप तपस्या करो विदाउट यूजिंग दी पावर्स, एज ए नॉर्मल इंडिविजुअल जैसा अगर होते तो वैसे करके यूज करो, एंड यू गेन द पावर्स बाय योर सेल्फ एंड फ्रॉम योर एंटायर कुंडलिनी जागरण, चक्र हीलिंग, चक्र क्लेंजिंग करके सालों साल लगा करके तुम उसको करो। जो अगर तुमको सालों साल नहीं लगाना है, देन यू कैन टेक हेल्प ऑफ अ गुरु एंड यू कैन जस्ट ट्राई टू स्पीड अप द प्रोसेस, बट स्टिल गुरु विल टेल यू वेदर स्पीडिंग अप दैट प्रोसेस इज पॉसिबल और नॉट। अच्छा ठीक है। सो without tapasya or austerity, no human being can get liberation. The theory that there is no need for austerity कहीं पे भी लिखा नहीं है. Such theories are manufactured by show bottle spiritualists. कितना अच्छा टर्म है, show bottle spiritualists who are trying to gather more followers. If there are restrictions, rules and regulations, people will not get attracted. ठीक है, अगर restrictions, rules and regulations नहीं बनाए जाएंगे, ठीक है, तो people attracted होंगे नहीं. Therefore those who want followers in the name of religion just to have a show only don't restrict the lives of their students nor they their own lives, but that method is not approved by Vedas. मतलब कष्ट वष्ट मत करो, खाना पीना खाओ, सब कुछ करो. अभी तो कलयुग में हो गया ना, तो लोग करेंगे भी तो नहीं ना एक तरीके से. तो कुछ भी मत करो, हम कर देंगे, हम तुम्हारे लिए कर देंगे सब कुछ. ऐसा नहीं होता है भाई. जब मैं भी सेशंस लेती हूँ, मैं लोगों को सिखाती हूँ. मेरे सेशन में आई मेक यू डू, यू विल सिट विथ मी, मेरे को पेमेंट कर दो और मैं कर दूंगी पीछे से. कर सकती हूँ मैं, बट दैट विल बी टेम्पररी यार, दैट विल नॉट मेक अ डिफरेंस इन दैट लेवल. काम करेगा, आई डोंट से कि काम नहीं करेगा, बट वो टेम्पररी होगा, वो काम के लिए हो जाएगा. तुम्हारे हर सिचुएशन के लिए, हर मतलब मैं क्या कोशिश करती हूँ, दैट यू शुड लर्न अस प्रोसेस इन सच अ वे कि तुम आज का ये प्रॉब्लम के साथ साथ अपने पूरी जिंदगी को संवार लो. तुम एक बार वो प्रोसेस सीख गए, तुमको बार बार किसी के पास जाने की जरूरत ना पड़े. यू विल गेट अ वन टाइम वन स्टॉप सोल्यूशन. ठीक है. सो एक बार में वो चीज को करो ताकि तुम खुद सीख जाओ. ठीक है. सो दैट इज द थिंग. As far as the Brahmanical quality of simplicity is concerned, not only should a particular order of life follow this principle, but every member, be he a brahmachari ashrama, garhastha ashrama, vanaspratha ashrama, sannyasa ashrama, one should be very simple and straightforward. जो है वो क्लियर कट बोलो और चीज़ों को करो, सिंपल हो और स्ट्रेट फॉरवर्ड हो. ठीक है. Ahimsa means not arresting the progressive life of any living entity. One should not think that since the spirit spark is never killed, even after the killing of the body, there is no harm in killing animals for sense gratification. तो ये चीज़ नहीं सोचना चाहिए कि क्योंकि अंदर का सोल तो नहीं मरता है तो मैं आराम से जानवरों को मार मार के काट करके खा लूँगा, क्योंकि वो फिर हिंसा हो जाती है धीरे धीरे. People are now addicted to eating animals in spite of having ample of food, grains, fruits and milk. There is no necessity for animal killing. This injunction is for everyone. Whenever there is no alternative, one may kill an animal. अगर कुछ नहीं मिलता है तब बात अलग है, जैसे लोग जब फॉरेस्ट्स में रहते थे उस टाइम का बात अलग है, बट इट शुड नॉट बी ऑफर्ड इन सैक्रिफाइस. एनिमल को सैक्रिफाइस में देना थोड़ा कष्टदायी होता है. उस एनिमल को भी उस टाइम मरने की इच्छा थी या नहीं वो हमें नहीं पता, हमने ज़बरदस्ती मार दिया है ना. सो ये तो प्लांट्स का भी मुझे लगता है कि कभी कभी लोग जो अपने आसपास के प्लांट्स को काट करके साफ करने लग जाते हैं, उसके लिए भी तो वही चीज़ है. तो एनीथिंग शुड नॉट बी डन एज ए. तो बाकी जो नियति में लिखा रहेगा वो हो ही जाएगा, कौन रोकेगा. एट एनी रेट व्हेन देयर इज एन एम्पल ऑफ फूड सप्लाई फॉर ह्यूमैनिटी, पर्सन्स हु आर डिजायरिंग टू मेक एडवांसमेंट इन स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, सबके लिए नहीं, जो स्पिरिचुअल रियलाइजेशन करते हैं, ठीक है, तो शुड नॉट कमिट वायलेंस टू एनिमल्स. रियल अहिंसा मीन्स नॉट चेकिंग एनीवन्स प्रोग्रेसिव लाइफ. किसी के लाइफ में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए. The animals are not making progress in their
evolutionary life by transmigrating from one category of animal to another category of animal. If ये मैंने पहले पढ़ा था, आई थिंक तुम जब उसके लाइफ में हस्तक्षेप करते हो तो उसका कर्म तुमको लग जाता है, तुम उसके लाइफ का एक अंश बन जाते हो. So the animals are also making progress from their evolutionary life. एक लाइफ से दूसरे लाइफ में वो ट्रांसमाइग्रेट करते हैं, उसमें अगर हम हस्तक्षेप करते हैं तो वी स्टॉप एंड वी क्रिएट सम प्रॉब्लम इन द सिचुएशन. बट आई थिंक दैट स्टॉपिंग एंड दैट प्रॉब्लम मेकिंग इज ऑल्सो गॉड्स विल ओनली समवेयर. दैट इज माई थॉट, क्योंकि वो हो भी पा रहा है क्योंकि भगवान उसमें सहमति होगी, ये कहीं ना कहीं हो सकता है. But if a particular animal is killed, then his progress is checked. If a animal is staying in a particular body for many days or so many years and is untimely killed, then he has to come back again in the form of life to complete the remaining days in order to be promoted to another species of life. इसीलिए कुछ कुत्ते बिल्ली होते हैं जो 5-10 दिन, 1 महीना, 5 महीने के बाद फिर चले जाते हैं. So their progress should not be checked simply to satisfy one's palate. This is called ahimsa. तो कहीं ना कहीं बोला जाता है कि अगर तुमने उसको खा लिया तो उसका पार्ट ऑफ कर्म तुमको लग गया, तो कहीं ना कहीं तुमको भी शायद उस एनिमल फॉर्म में कभी ना कभी आकर के वो चीज को के थ्रू जाना पड़ सकता है. ठीक है. ऐसे जो 3 फॉर्म ऑफ खाने हैं, जैसे कि तामसिक, राजसिक और सात्विक. तो सात्विक खाने वो बोले जाते हैं जो तुम बिना कुक किए आराम से खा सकते हो. तो उसमें से क्या आता है, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स भी हम बिना कुक के नहीं खा सकते, लेकिन उनको सात्विक के अंडर में डाल दिया है. बट वो कभी घी या मक्खन या तेल चढ़ाने से वो राजसिक बन जाएगी. लेकिन एक्चुअल में सात्विक खाने कौन है, जो तुम बिना बिना पकाए खा सकते हो, जैसे फ्रूट्स. एंड फ्रूट्स साइंटिफिकली इज कंसिडर्ड टू बी द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ऑफ द प्लांट्स. प्लांट्स के सारे टॉक्सिन्स, सारे गंदगी शरीर के एक साथ एकत्रित होके फ्रूट्स के फॉर्म में आकर के फिर एक टाइम के बाद में उनके शरीर से गिर जाते हैं. तो फ्रूट्स हमारे शरीर में जो हम यूरिनेट करते हैं या हमारे शरीर से जो हम टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं लैट्रिन के थ्रू, वो ही चीज प्लांट्स के बॉडी में फ्रूट्स के फॉर्म में आते हैं. सो वी ईट द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स. ठीक है. तो इसीलिए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. तो इन द सेम वे जैसे एग्स होते हैं पोल्ट्री वाली, वो क्या होती है, खाने से मना किया जाता है इसीलिए क्योंकि उसको खाने से तुम्हारे शरीर के अंदर की रक्त संचालन इंक्रीज हो जाएगी. वही सारे खाने खाने के लिए मना किए जाते हैं जो चीज़ें खाने से ब्लड प्रेशर राइज कर सकते हैं, गुस्सा आ सकता है और हम परेशान हो सकते हैं. कौन से आते हैं, जैसे कैफीन, कोकोआ, जो चॉकलेट्स होते हैं वो भी इस्कॉन में मना किया जाता है क्योंकि उसमें भी सेम चीज़ है. इसके अलावा एग्स में खाने से कोई प्रॉब्लम, जो बिना बच्चे वाले एग्स है ना, जिसमें मेंस्ट्रुअल ब्लड की कोआगुलेटेड फॉर्म है इन द बर्ड्स, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसीलिए साइंस का भी थोड़ा नॉलेज होने से ना आपको स्पिरिचुअलिटी समझ में ज़्यादा अच्छे से आती है. सो साइंस इज ऑल्सो नेसेसरी. सो वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट जब भी तुम ऐसे फूड कंज्यूम करते हो देन योर ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस, एंड तुम्हारे ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने से तुमको गुस्सा आ सकता है. ऑनियन मिल्क में भी ब्लड से बना हुआ है, बट उसको खाने से या पीने से इन अ पर्टिकुलर कंडीशन आई डोंट थिंक उसमें कोई ब्लड प्रेशर इंक्रीज होती होगी. ठीक है. सो आई डोंट नो अबाउट दैट पार्ट कि कुछ ब्लड प्रेशर इंक्रीज होती होगी कि नहीं होती होगी, इसीलिए वो अलाउड है. मिल्क में भी सेम है, मिल्क प्रोडक्ट्स में भी सेम है कि वो ब्लड से ही बनती है. ये भी मेंस्ट्रुअल ब्लड से ही बनता है. एग्स जो पोल्ट्री वाला, जो बच्चे वाले हैं वो नहीं, जो रेड कलर के हैं वो नहीं, जिसमें बच्चे नहीं हैं वो वाले. तो आई कंसिडर वो एग्स खाने से कोई प्रॉब्लम एक्चुअली नहीं है, और ठंडी के मौसम में ले सकते हैं क्योंकि उस टाइम ब्लड प्रेशर राइज भी होगा तो भी ठीक ही है. तो लॉजिकली सोचते हैं तो प्याज लहसुन को क्यों मना करते हैं, एस्ट्रोलॉजिकली कंसिडर की जो दुर्व घास है और जो प्याज है वो राहु के ब्लड जो गिर गया था, जब गला काट दिया गया था तब बने थे. उनके ब्लड को गिर करके जो ऊपर वाले फ्रैगमेंट से हेड से गिर रहा था और जो तुम्हारे धड़ से गिर रहा था केतु के फ्रैगमेंट से, वो गार्लिक बन गया था. तो इसीलिए एस्ट्रोलॉजिकली मना है. बट अगर हम इससे बोले तो इसको भी खाने से एक अलग ही स्मेल होता है जो थोड़ा अजीब लगता है, पहला. दूसरा चीज़ होता है अपार्ट फ्रॉम द स्मेल ऑल्सो यू ऑल्सो हैव दिस ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाती है. तो मेरे पापा जब पुरी में गए थे वहाँ पे बोला गया था कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये रूल क्यों बनाया गया था कि विधवाएं जो होती थी तब के ज़माने में, यंग उम्र में विधवाएं होती थी, तब उनका यौवन का उम्र होता था तभी वो विधवा हो जाती थी. तो उनकी ऑलरेडी कामुक इच्छाएं बहुत ज़्यादा होती थी. तो अगर वो नॉन वेज एंड ये एग्स
प्याज लहसुन ये सारी चीज़ें अगर कंज्यूम करेंगे तो उनकी इच्छाएं और बढ़ जाएंगी और हो सकता है कि वो पर पुरुष के पास में जाने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छा हो जाए और उनको कष्ट हो। तो इसीलिए उनके लिए रूल बनाया गया ताकि वो उनके अंदर की इच्छाओं को थोड़ा सा नियंत्रित करके रखा जाए। इट्स ऑल हॉर्मोन्स विच वी नीड टू कंट्रोल बाय द फूड हैबिट्स। तो अभी सिर्फ अलग से विधवाओं के लिए करेंगे तो उनको अकेला फील होगा या उनको अलग फील होगा, तो सबके लिए रूल कर दिया ये चीज़ कि पूजा पाठ होगा तो नहीं करना। और विधवाओं को तो ऐसे ही नहीं देते थे, और अगर पूजा कुछ होगा या एकादशी होगा या कुछ भी दिन जिस दिन विधवाएं भी करती हैं ये भी बाकी लोग भी फॉलो करेंगे। सो इट वॉज रूल फॉर वन इज रूल फॉर ऑल, वो चीज़ किया गया। बस साइंटिफिकली देखा जाए तो खान पीन के साथ में भगवान को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स जस्ट दैट हम अपने ह्यूमन लाइफ को वैसे बना लेते हैं सो दैट इट बिकम्स ईजी फॉर अस, ताकि माया के चक्कर में हम ना पड़े और हमारे अंदर की जो एनर्जीज है वो थोड़ा डिसिपेट आउट ना हो इन अ नेगेटिव वे, जस्ट टू कंट्रोल दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट अलग से कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जब हम कोई मान लो वेजिटेबल्स जो कि जिसको हम लीफी ग्रीनी वेजिटेबल्स बोलते हैं उसको भी जब काटते हैं तो उसको भी मारा ही जाता है एक तरीके से, तो प्लांट्स को भी दर्द हो सकता है, राइट। वी डोंट नो हाउ व्हाट द प्लांट फील्स एग्जैक्टली, क्या वो जड़ जैसा फील रहता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता या उसको दुख होता है, वी डोंट नो। बिकॉज एनिमल्स को हम रोते हुए देखते हैं, प्लांट्स को रोते हुए नहीं देखते हैं। सो कुड बी द प्लांट्स आल्सो फील बैड, राइट। क्योंकि प्लांट्स भी तो मुरझा जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, खिलखिलाते हैं, ये सब भी देखा गया है। सो इट कुड बी लाइक दैट। प्लांट्स बेहोश भी हो जाते हैं जब कोई उसके सामने कसाई लेकर आता है, तो वो बेहोशी के हाल में आप उसको काट रहे हो, तो हो सकता है उसको फील नहीं हो रही हो, तो उस वो रीज़न हो सकता है। सो समवेयर ऑफ द अदर देयर आर डिफरेंट लॉजिकल रीजंस बिहाइंड इट। मेन थिंग जो है आपको भक्ति करना है, चाहे आपका जो भी, जैसे बोलते हैं लोग कि मैं रुद्राक्ष नहीं पहनूंगा क्योंकि मुझे नॉनवेज नहीं छोड़ना है, ये वो आप कुछ भी खाओ पियो, आप भक्ति करो, बाकी अपने आप सही हो जाएगा। क्योंकि मैंने ऐसे भी लोग देखे अपने फैमिली में जो रुद्राक्ष पहनने से पहले, भक्ति करने से पहले एक्सट्रीम लेवल के नॉन वेजिटेरियंस थे, बट जैसे ही इसको पहना तो धीरे धीरे अपनी वे ऑफ लिविंग ही ऑटोमेटिक चेंज हो गई। तो ये रुद्राक्ष या मंत्र या माला ये अपने आप अपने लाइफ के ना बैलेंस बनाने के, आपके शरीर के अंदर जो जो चीज़ें जब जब ज़रूरी है तब तब वो अंदर डलवाएगा, जब नहीं ज़रूरी है तो अपने आप ही भगा देगा। इट विल आइदर बी अवेलेबल और नॉट बी अवेलेबल। सो डोंट थिंक मुझे ऐसा कुछ करना है, जैसे बोला था यू हैव टू लीव दीज थिंग्स देन यू कैन स्टार्ट, यू कंटिन्यू विद दीज थिंग्स, इट विल ऑटोमेटिकली मेक दीज थिंग्स लीव फ्रॉम योर लाइफ। सो कभी मत सोचो कि ये करना है वो करना है, बस भक्ति करनी है, बाकी अपने आप संभल जाएगी, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास जो था अहिंसा के बाद सत्यम। सत्यम द वर्ड मीन्स दैट वन शुड नॉट डिस्टॉर्ट द ट्रुथ फॉर सम पर्सनल इंटरेस्ट, मतलब कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए अपने फायदे के लिए। In Vedic literature, there are some difficult passages, but the meaning of the purpose should not be learned from a bona fide. Should be learned from a bona fide spiritual master. That is the process of understanding the Vedas. Shruti, जो सुनने की आदत है, means that one should hear from the authority. One should not construe some interpretation for his personal interest. अपने फायदे के लिए कुछ भी बदलाव करना नहीं चाहिए कि हाँ इसका मीनिंग ना यही होगा शायद। किसी इंसान से जो कि थोड़ा स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में चल रहे हो, जो भक्त हो या जो आपके गुरु हो, उनसे आपको सुनना चाहिए या उनसे आपको पता करना चाहिए। There are so many commentaries on Bhagavad Gita that misinterpret the original text. Real import of the word should be presented and that should be learned from a bona fide spiritual master. जो बोलते हैं ना कि अरे ये छोड़ना पड़ रहा है, कितना कष्ट हो रहा है, that's the संयम that is being taught, ठीक है। अगर संयम नहीं कर पा रहे हो तो भक्ति करो, ऑटोमेटिकली संयम जुड़ जाएगा लाइफ से। बिकॉज दिस इज समथिंग विच आई फाउंड एक्सपेरिमेंटली फ्रॉम माई लाइफ। मैंने भक्ति किया तो सब ऑटोमेटिकली हो गया, मैंने लोगों को भी देखा है भक्ति करने के बाद ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो आपको संयम नहीं हो रहा है तो भक्ति करो, संयम अपने आप आ जाएगा, ठीक है। यू कैन वेट, ठीक है। लेटिंग गो इज हार्ड, फॉर दैट यू जस्ट नीड टू चैंट एनी मंत्र। हरे कृष्ण महामंत्र इज द बेस्ट विच विल हेल्प यू लेट गो। एक टाइम के बाद तुमको किसी भी चीज़ के प्रति कोई आकर्षण ही नहीं होगा। थिंग्स विल कम टू यू बट यू विल फील लाइक इट्स ओके, इट्स फाइन एंड दिस विल बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। यू जस्ट नीड टू डू अ लॉट ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, विदाउट थिंकिंग हाउ मेनी टाइम्स यू आर डूइंग, वेदर इट इज क्रिएटिंग एन इफेक्ट इन योर लाइफ और नॉट, विदाउट थिंकिंग। जब पानी पीते हो, खाना खाते हो ना, उस टाइम पे कर लो, 10 बार बोलो मन में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे बोलो, और पीते पीते भी माइंड में चलाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। लाइक दिस यू डू, दिस विल, पानी जो होता है वो सबसे बड़ा अफर्मेशन का सबसे पावरफुल टूल होता है। सो इफ यू वांट टू ब्रिंग द ब्लेसिंग्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा इन योर लाइफ एंड वांट टू लेट गो ऑफ थिंग्स, दैट हरे कृष्णा महामंत्र इज द बेस्ट वे बाय विच यू कैन इजीली लेट गो आफ्टर सम टाइम।
Okay, next we have akrodha, means check anger. If even if there is provocation, one should be tolerant. कोई आपको provoke कर रहा है, करो करो करो, फिर भी आपको tolerant रहना है. For once one becomes angry, his whole body becomes polluted. Anger is the product of the mode of passion and lust. मतलब कोई चाहिए चाहिए ही चाहिए, नहीं मिल रहा तो एंग्री हो गए. सो वन हु इज ट्रांसेंडेंटली सिचुएटेड शुड चेक हिमसेल्फ फ्रॉम एंगर. जो इसीलिए एंगर ना होने वाली चीज़ों को खाने के लिए बोला जाता है, एंगर होने वाले चीज़ों से बचने के लिए बोला जाता है, नहीं तो आपकी पूरी स्पिरिचुअल जर्नी में वो बाधा या रोड़ा का काम कर सकता है. अपई सुनम मीन्स दैट वन शुड नॉट फाइंड फॉल्ट विथ अदर्स और करेक्ट देम अननेसेसरीली. कहीं किसी को जाके, अगर किसी ने आपको पूछा नहीं है, वो आपका शिष्य नहीं है, तो आपको अननेसेसरीली जाके लोगों की गलतियां पकड़ना नहीं चाहिए और उनको ठीक करने की ज़रूरत भी नहीं है. अगर वो गलत कर रहे हैं और आपको दिख रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप या तो इग्नोर कर सकते हो या आप उनको बोल सकते हो कि मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा मेरे मन में आ रहा है, आई माइट बी रॉन्ग बट आई एम फीलिंग लाइक दिस, इफ़ यू वांट यू कैन टेक माय एडवाइस बट यू डोंट नीड टू. मतलब जाकर बोलना नहीं चाहिए कि आप गलत कर रहे हो, ऐसा मत करो, वैसे करो, ये करने की ज़रूरत नहीं है. ऑफ कोर्स टू कॉल अ थीफ इज़ नॉट फॉल्ट फाइंडिंग. अगर कोई गलत कर रहा है, लाइक कोई चोरी कर रहा है, बट टू कॉल एन ऑनेस्ट पर्सन अ थीफ इज़ वेरी मच ऑफेंसिव फॉर वन हु इज़ मेकिंग एडवांसमेंट इन स्पिरिचुअल लाइफ. तो अगर कोई सही बंदा है और आपको लग रहा है वो गलत कर रहा है, लेकिन मे बी वो गलत नहीं कर रहा है, तो वो चीज़ के लिए आपको खुद से जा करके बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए. यू शुड नॉट इंटरफेयर इन वंस एनर्जी फील्ड. यू कैन जस्ट बी लिटिल, मतलब आप उसको हल्का फुल्का एडवाइस दे सकते हो, बस ज़बरदस्ती किसी को ठीक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने मांगा ही नहीं है. जैसे विद्यासागर जी जो थे, जिन्होंने वर्ण परिचय बंगाली में और क ख को उन्होंने स्टार्ट किया था, तो उन्होंने जैसे बोला था कि कभी भी हमें कोई हमसे उपदेश नहीं मानता है तो हमें जाकर के उनको ज़बरदस्ती को उपदेश नहीं देना चाहिए. कोई किसी ने हेल्प नहीं मांगा है तो हेल्प नहीं करना चाहिए, उससे आपका नुकसान हो सकता है. ठीक है. सो री मीन्स दैट वन शुड बी वेरी मोडेस्ट एंड मस्ट नॉट परफॉर्म सम एक्ट विच इज अबोमिनेबल. मतलब जो करना नहीं चाहिए, और खुद को शांत रखने की जरूरत है. कुछ ऐसा काम मत करो जो करना सही नहीं है. Achapalam, determination, means that one should not be agitated or frustrated in some attempt. There may be failure in some attempt, but one should not be sorry for that. He should make progress with patience and determination. तो हो सकता है आप फेल कर रहे हो, बट उससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, आपको बार बार कोशिश करना है. The word tejas used here is meant for kshatriyas. The kshatriyas should always be very strong to be able to give protection to the weak. They should not pose themselves as non-violent. If violence is required, they must exhibit it, but a person who is able to curb down his enemy may under certain conditions show forgiveness. He may excuse minor offenses. Saucham means cleanliness, not only in mind but also mind and body, but also in one's dealings. It is especially meant for mercantile people who should not deal in black market. ठीक है. जैसे पिछले वाला जो बोला गया था कि वायलेंस करने की जहाँ ज़रूरी है वहाँ पे करो, बट जो आपके पास में आके क्षमा मांग रहा है तो उसको क्षमा भी कर दो. और यहाँ पे अपने शरीर और माइंड को सिर्फ नहीं, अपने डीलिंग्स में भी शुद्धता रहनी चाहिए. ब्लैक मार्केट में ब्लैक मनी नहीं रखना चाहिए. नति मनीता, नॉट एक्सपेक्टिंग ऑनर, अप्लाइज टू द शूद्रास, द वर्कर क्लास, विच आर कंसिडर्ड अकॉर्डिंग टू वैदिक इंजंक्शंस टू बी लोएस्ट ऑफ द 4 classes. They should not be puffed up with unnecessary prestige or honor and should remain in their own status. It is duty of the Sudras to offer respect to the higher class फॉर द अनकीप ऑफ द सोशल ऑर्डर. तो ये तो पास्ट में ऐसा था, अभी तो ये सब कुछ मैटर नहीं करता है. हम शूद्र ब्राह्मणा ये सब फॉलो नहीं करते. अब तो सब इक्वलिटी का दुनिया चलता है और उसी को फॉलो करना चाहिए. बट ऐसा एक टाइम पे था जिस टाइम पे शूद्रास जो कम्युनिटी में जन्म लेते थे, उनका काम ही था कि उनको एक्सट्रीम प्रेस्टीज ना मिले तो भी उनको परेशान नहीं होना है. जिस स्थिति में आपको भगवान ने रखा है उसी स्थिति में खुश रह करके आपको जो प्रोवाइड कर रहे हैं उनको रेस्पेक्ट देना चाहिए. ऑल दिस 26 क्वालिफिकेशन mentioned are transcendental qualities. They should be cultivated according to different statuses of social and occupational order. The purport is that even though material conditions are miserable,
if these qualities are developed by practice by all classes of men, then gradually it is possible to rise to the highest platform of transcendental realization. तो ये सारे क्वालिटीज़ को धीरे धीरे अगर हम अपने अंदर रख ले, अपने सोशल एंड ऑक्यूपेशनल लाइफ में अगर हम कर सके, डिफरेंट स्टेटसेस ऑफ लाइफ में ये सारी चीज़ें को हम इनकॉर्पोरेट कर पाए, तो हमारे लाइफ में सारे मिजरीज दूर हो जाएंगे और हम खुशी खुशी जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। यही तक है श्लोक नंबर 3 का एक्सप्लेनेशन ऑफ भगवद गीता चैप्टर 16। अगले दिन हम श्लोक 4 से आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।